गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 7 ऑफ बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 30 डेज सीरीज़ के अंदर आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया एंड पॉलिसी चेंजिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट। हमारी जो पिछली वीडियो थी डे 6 था, उसके अंदर हमने किया था कि इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड उसकी इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया। इन्वायरमेंट का क्या मतलब होगा, मीनिंग क्या होगा इन इंडिया के अंदर। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया, मीनिंग क्या होगा इन्वायरमेंट का इंडिया के अंदर। सबसे पहले है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस माइक्रो मतलब छोटा माइक्रो लेवल फैक्टर्स एंड रिलेटेड टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विच हैव एन इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस एंड इंडस्ट्री के ऊपर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज के ऊपर, वेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जो स्टेज होती है इकोनॉमिक डेवलप ऑफ कंट्री की, और द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ मिक्सड इकोनॉमी विद रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो मिक्सड इकोनॉमी होती है, मिक्सड इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा, जो रिकॉग्नाइज करेगी मिक्सड इकोनॉमी की चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ये सारे जो हैं ये इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक प्लानिंग है इंक्लूड की जाएंगे, 5 ईयर प्लान, एनुअल बजट्स, जो हमारे 5 ईयर प्लान दिए जाते हैं, 5 ईयर प्लान इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और जो हमारे बजट प्रिपेयर किया जाता है, बजट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। और हम इसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे, जैसे हमारी हो गई इकोनॉमिक इंडिकेट नेशनल इकोनॉमी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ, जीएनपी पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन, सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो होते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, सारी हमारी जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। और इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, सबसे पहले हमारा लाइसेंस कितना रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस। इसके अंदर क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट ए शॉर्ट लिस्ट। सबसे पहले हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए हमें बिजनेस चलाने के लिए। हमारे पास कोई भी हम बिजनेस चला रहे हैं तो हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए कि जो कंपनी है वो लीगल है, लीगली हमें हमारे पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। और हमारे पास क्या होता है, फ्रीडम होती है फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका जो प्राइस है वो फिक्स कर सकते हैं। और मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टू इंडिया। ये लिबरलाइजेशन जो है वो इम्पैक्ट डालती है कि ईजी करती है फॉरेन कैपिटल को हमारे अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए इन इंडिया। उसके बाद रिड्यूस करती है टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग, जो टैक्स रेट है उसको लिफ्ट करने के लिए, टैक्स रेट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल रहती है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या आएगा, न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ए गिवन रेट ऑफ रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो रिड्यूस करेगी। इसके अंदर क्या होगा कि अब जो है वो सब कुछ प्राइवेट हो गया, प्राइवेट सब चीज़ें चलती हैं, जैसे कि प्राइवेट रेलवे होगी, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, हर चीज़ प्राइवेट है तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है अब। और पब्लिक जो सेक्टर है उसका जो रोल है वो कम हो गया है। पब्लिक सेक्टर जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर वो हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, उसको डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स जो बहुत हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या आएगा, हमें किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, सबसे पहले हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास लाइसेंस है इंपोर्ट करने का तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं ग्लोबल के अंदर। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शंस, इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशनल। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करती है, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, हमें कितनी अमाउंट के अंदर, कितनी क्वांटिटी के अंदर सामान मंगवाना है, वो सब चीज़ें हमें ग्लोबलाइजेशन बताती है। इसके बाद हम करेंगे इम्पैक्ट, पॉलिसी चेंज होने से इम्पैक्ट क्या पड़ा है गवर्नमेंट के ऊपर, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी।
लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिसी चेंज ऑन इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट। पॉलिसी चेंज होने से इम्पैक्ट क्या पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर। पॉलिसी हमारी क्या चेंज हुई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हो गई। तो अब क्या हुआ, इंक्रीज हो जाएगा कंपटीशन। मान लीजिए हमें ग्लोबलाइजेशन कर लिया, हमारे पास लाइसेंस हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पे आएंगी, फॉरेन इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे आएंगी, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारे पब्लिक सेक्टर कम हो जाएंगे, विच अर्लियर इन द पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं, तो वो क्या है, इंक्रीज करेगा कंपटीशन को। एज द रिजल्ट ऑफ चेंजिंग इन द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स आ जाएंगी, तो कंपटीशन ऑफ इंडियन फर्म्स इज इंक्रीज। जो कंपटीशन है इंडियन फर्म का वो इंक्रीज हो जाएगा फॉरेन कंपनीज के आने से, और इंक्रीज करेगा एक्सटेब्लिशन सर्विस इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाएंगी, सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूड हो जाएंगी, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। एयरलाइंस हो गई जैसे हमारी एयरलाइंस, बैंकिंग इंक्लूड हो जाएंगी इसके अंदर, टेलीकम्युनिकेशन आ जाएगी इसके अंदर, टेलीकम्युनिकेशंस एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी टेलीकम्युनिकेशन, जिससे हमारा जो हमारा वो होता है ना कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत से ज़्यादा हमारा कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा इसके थ्रू। इसके बाद है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जितना ज़्यादा मान ली कस्टमर्स के जो अभी जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग है, कस्टमर्स के जो आज के जो कस्टमर्स हैं हमारे, जब हमें उन्हें फ़ॉरेन की चीज़ें मिलने लग जाएंगी, फ़ॉरेन की वो फिर डिमांड करेंगे उस चीज़ के लिए। कस्टमर्स टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। एंड इंक्रीज कंपटीशन, वो मार्केट के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज़ करेंगे। मार्केट गिव कस्टमर्स विच वाइडर चॉइस, तो मार्केट को ज़्यादा चॉइस देनी पड़ेगी, प्राइसिंग भी अच्छे देने पड़ेगी और बेटर क्वालिटीज़ एंड गुड्स एंड सर्विसेज उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे। रैपिडली चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर रैपिडली चेंज आता रहेगा। इंक्रीज़ करेगा कंपटीशन फोर्सेज एंड डेवलप करने पड़ेंगे हमें नए सर्विसेज। न्यू टेक्नोलॉजी मेक पॉसिबल इंप्रूव मशीन्स के अंदर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर। तो हमें जो द रैपिडली चेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट्स अ चैलेंज बिफोर स्मॉलर फर्म्स। जो रैपिडली चेंज आएगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, चैलेंज क्रिएट करेगा। जो हमारी स्मॉल फर्म्स होती हैं, स्मॉल फर्म्स के लिए वो चैलेंज क्रिएट करेगा कि भाई स्मॉल फर्म्स कैसे चलाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज तो हमारी जो बड़ी फर्म्स हैं वही अफोर्ड कर पाएंगी। इसके बाद है नेसेसरी फॉर चेंज बहुत ज़रूरी है फॉर इन कंटिन्यूस। अगर आप मॉडिफिकेशन करते रहेंगे तो आपकी जो मार्केट है वो अच्छे से चलती रहेगी, आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा, तो नेसेसरी है, नेसेसरी फॉर चेंज। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट क्या है, नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें ज़रूरी है, नीड है कि हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करें। नीड है हमारे पास, इसके अंदर क्या है कि Indian enterprises have suffered for a long for inadequate trained personnel and new market conditions require people and higher competitions and great community, hence the need of development of human resources। हमें human resources को develop करना ज़रूरी है, need है हमारे पास। इसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन, जो अर्लियर जो हमारी फर्म्स है यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गिव मार्केट सेल्स लेटर। जो हमें पहले हम प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद हमें सेल्स देती है वो। इन अदर वर्ड्स दे हैड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट, हमारे पास प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट है और हमें क्या करनी है, मार्केट ओरिएंटेशन करनी है। इन फर्स्ट चेंज ही हमें मार्केट चेंज करनी, शिफ्ट करनी है, मार्केट ओरिएंटेशन से करनी है। हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे मार्केट फर्स्ट एंड फिर उसको प्रोड्यूस करेंगे गुड्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स की जो उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करेंगे, कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग। उसके बाद है हम लूज़ कर देंगे लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। हमारे पास क्या है, पब्लिक सेक्टर कम हो जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो हम लॉस होगा हमारे पास। बजटरी सपोर्ट जो हमें मिलता है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से वो हमें नहीं मिलेगा, वो हमें लॉस हो जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट सपोर्ट और फाइनेंस पब्लिक सेक्टर वो हमारा डिक्लाइन हो जाएगा इन ए ईयर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज रियलाइज्ड एंड ऑर्डर टू सर्वे एंड ग्रो एंड दे विल बी मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ओवन रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। तो हमारे पास लॉस हो जाएगा बजटरी सपोर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो आज की वीडियो में हमने किए हैं कि इंडिया के अंदर क्या इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा है हमारे पास और पॉलिसी चेंज होने से इम्पैक्ट क्या पड़ा है गवर्नमेंट के ऊपर। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।